गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पीओपी समझा था। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानने से पहले हम लोगों ने क्या जाना कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, मतलब पीओपी क्या होता है। तो पीओपी का मतलब क्या है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहुत लोग हैं जो वीडियो फॉलो अभी तक नहीं कर रहे, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं कि कंप्यूटर ऐसे ही पास कर लेंगे। याद रखना, मैं सबका अटेंडेंस नोट करके रख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सा होता है, सी, पास्कल, these are the प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसके ऊपर ज़्यादातर जोर दिया जाता है, एक प्रोसीड्यूर के ऊपर जोर दिया जाता है। मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है किस पे, मेथड और एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम और मेथड के ऊपर उसको ज़्यादातर जोर दिया जाता है। एक प्रोग्राम मेन फंक्शन को, एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और एक क्या होता है, उसको कोई भी ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसी ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कौन कन्वर्ट करता है, इसी डिसएडवांटेज मतलब किसी चीज का डिसएडवांटेज। मान लो ऐसे एग्जांपल, किसी चीज का डिसएडवांटेज है, उसको तो मुझे ठीक करना होगा ना। मतलब किसी चीज का डिसएडवांटेज को मुझे ओवरकम करके उसको जो प्रोसीजर लाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें क्या जोड़ दिया गया है, मेथड। इसमें किसमें जोड़ दिया गया है, मेथड और एल्गोरिदम के ऊपर उसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। और अब जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर क्या है, छोटे फंक्शन के मेथड और एल्गोरिथम के ऊपर उसमें ज्यादातर जोर दिया गया है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, डाटा के ऊपर ज्यादातर जोर दिया गया है। यहाँ पर क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में डाटा सिक्योरिटी नहीं है। डाटा क्या है, डाटा सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, डाटा सिक्योरिटी के लिए ज्यादातर जोर दिया गया है। इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट लाया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इसके बाद एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इसके ऊपर ये सब कॉन्सेप्ट लाया गया है। किस वजह से, डाटा को सिक्योर करने के लिए। मेन क्या है हम लोगों का, डाटा। हर एक चीज का मतलब सिक्योरिटी क्या है, डाटा। मान लो घर का सामान, ठीक है, घर तो चोरी करके कोई लेके नहीं जा सकता ना, लेकिन घर का सामान क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। तो ज्यादातर फंक्शन क्या है, फंक्शन को मान लो तुम्हारा घर, सबसे घर के ऊपर मतलब घर के ऊपर ज्यादातर जोर दिया गया है। लेकिन घर के अंदर जो सामान है उसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट में जोड़ दिया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें भी पीओपी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास एंड ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हाइडिंग, इस पे जोड़ दिया गया है, क्योंकि डाटा सिक्योर करने के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, वो क्यों लाया गया उस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होता है, मैक्सिमम
फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा। उस क्या डाटा शेयर करता है? शेयर ग्लोबल डाटा शेयर करता है। ग्लोबल डाटा शेयर करने से क्या होता है, अच्छी तरह से समझना। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को। ग्लोबल डाटा शेयर, ग्लोबली क्यों डाटा शेयर करने से क्या होता है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, डाटा सिक्योरिटी का। उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लाया गया है डाटा सिक्योरिटी के लिए। तो चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम फ्लॉज इन द प्रोसीजरल अप्रोच प्रोग्रामिंग। वही मैं बता रहा था, जितना भी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम लोग, उसमें जो डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करने के लिए, प्रोसीजरल प्रोग्राम को ओवरकम करने के लिए कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। सच एज लैक ऑफ रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, मतलब उसको हम लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज टू कंबाइन इनटू सिंगल यूनिट बोथ डाटा एंड द फंक्शंस। यहाँ पर क्या होता है, प्रोसीजरल प्रोग्राम में होता क्या था कि उसमें छोटे बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, मतलब करते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डाटा और फंक्शन दोनों के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसमें सिर्फ फंक्शन के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया था, यहाँ पर क्या है, डाटा और फंक्शन दोनों पे इम्पोर्टेंस दिया गया है। सच यूनिट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में मतलब डिवाइड किया जाता है और उसमें डाटा और फंक्शन है। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट को क्या होता है, क्लास क्या होता है। तो अभी समझ लो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आपको एग्जांपल बताया था कि फंक्शन मान लो आपका घर है, ठीक है, नहीं तो मान लो आपका घर है, घर के अंदर छोटा छोटा रूम है ना, उसको मान लो आप फंक्शन। लेकिन घर के अंदर जो सामान है उसका कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आके वो ओपन रख दिया, कोई भी आके आपको उठा के लेके चला जा सकता है, मतलब चोरी हो सकता है सामान का प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। लेकिन घर को, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, से एग्जांपल एक घर है आपका, घर के अंदर रूम है, बहुत सारे रूम है, तो रूम के अंदर जो डाटा है उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है और फंक्शन के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। और घर को मान लो आप ऑब्जेक्ट, ठीक है, और घर के अंदर जितने सामान है उसको मान लो आप फंक्शन और डाटा, ठीक है। सच यूनिट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। समझ गए? मैं ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आप लोगों को बाद में, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। हाँ, डिवाइडेड इंटू, जिसको नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड, जिसको ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। एंड देन बिल्ड्स डाटा एंड फंक्शन अराउंड दिस ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्या रहेगा? डाटा एंड फंक्शंस। इट टाइटल्स, पहले क्या होता था, जैसे मान लो ये मेरा मेन फंक्शन है, उसमें छोटा फंक्शन रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो और एक मेन फंक्शन, यहाँ पर और एक मेन फंक्शन, तो इसका भी ये फंक्शन इसको शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, ठीक है, ऐसा शेयर कर रहा है, कोई भी शेयर कर रहा है, मतलब ग्लोबली एक्सेस कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये मेरा मेन फंक्शन है, मान लो ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है, इसमें ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है? डाटा और फंक्शन रहता है। ये डाटा इस पे एक्सेस कर सकता है, ये डाटा इस पे एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर एक फंक्शन, मतलब ये यहाँ पर से यहाँ एक्सेस नहीं किया जा सकता। सिंपली यहाँ पर क्या बताया है, इन OOP problems is divided into the number of entities called object and then builds data and functions around this object. It ties the data more closely to the function that operates on it and protects it from accidentally modification from the outside functions. और थोड़ा तो नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस ओनली बाय द फंक्शन एसोसिएट विद दैट ऑब्जेक्ट। डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस, मतलब मान लो ये मेरा मेन फंक्शन और उसमें क्या है, मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और उसमें क्या रहता है? फंक्शंस, डाटा एंड फंक्शंस।
तो क्या है, डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस बाय द फंक्शन एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें जो फंक्शन डाटा रहता है उस डाटा फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, उसी फंक्शन में डाटा उसके अंदर ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है। और प्रोसीजर में क्या होता था, प्रोसीजर में होता था कि मेन फंक्शन है ये, मान लो और एक मेन फंक्शन है और एक मेन फंक्शन है, तो इस फंक्शन को ए कम्युनिकेट कर सकता है, ए कम्युनिकेट कर सकता है, ए कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही जो डाटा और फंक्शन है एक दूसरे को कहता है डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस ओनली बाय द एसोसिएट विद दैट ऑब्जेक्ट। उसमें ही उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट एक्सेस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बॉटम अप अप्रोच। आप लोग याद रखो, सिर्फ ये बात याद रखो कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, टॉप डाउन, और ये क्या फॉलो करता है, बॉटम अप। ठीक है। और एक बात यहाँ पर है, इट प्रोमोट्स कोड रीयूज। प्रोसीड्यूरल में प्रोग्रामिंग में होता क्या है, कोड को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। इट में एलो यूनिट टेस्टिंग है, और हम लोग कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है। और अलाउ भी कर सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग के लिए भी उसको अलाउ कर सकते हैं। आप बोलोगे सर बहुत चीज़ें हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को बार बार वीडियो फॉलो करना होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि चैप्टर 5 सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझोगे से एग्जाम्पल के थ्रू, चैप्टर 6 में जाके बहुत कुछ सीखोगे कैसे क्या होता है, उसमें फिर से रिवाइज करना होगा चैप्टर। इसके बाद चैप्टर 6 के बाद सिर्फ फिर से चैप्टर 5 हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, एम्फासिस ऑन डाटा रेदर देन प्रोसीड्यूर। मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि फर्स्ट जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, एम्फासिस ऑन डाटा रेदर देन प्रोसीड्यूर। दैट मीन्स प्रोसीड्यूर में पीओपी में किसके ऊपर जोर दिया जाता है, मेथड और एल्गोरिदम के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, डाटा पर। किस वजह से, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी के वजह से। बस प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू एंटिटीज नोन एज ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात याद रखो आप लोग। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को स्ट्रक्चर। इस तरह स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जा सकता है, स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। ठीक है। जैसे प्रोसीड्यूरल में क्या होता है कि एक प्रोग्राम को, लार्ज प्रोग्राम्स को स्मॉल प्रोग्राम में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। और इसमें उसमें प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड, इसमें प्रोग्राम को किस तरह डिवाइड किया जाता है, एंटिटीज में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्स आर डिज़ाइन, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, डाटा एंड फंक्शंस। इसमें क्या रहता है, डाटा एंड फंक्शंस। इसमें क्या रहता है, डाटा एंड फंक्शंस। ठीक है। जिसको हम लोग पूरा बोल को क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके। इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन सच एज दे कैरेक्टराइज्ड ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टुगेदर डाटा स्ट्रक्चर। ये हम लोग बाद में समझेंगे अच्छी तरह से क्या होता है। सिर्फ अब थोड़ा बहुत पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। लास्ट जो पॉइंट है वो याद रखो, टॉप अप डिज़ाइन। वो फॉलो क्या करता है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच, और वो फॉलो करता था, पीओपी फॉलो करता था टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। अब देखो एडवांटेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज में क्या होता है, एडवांटेज ऑफ ओपी, रीयूज ऑफ कोड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। easy of comparisons, closely represent the generic application concept and process more near to real world models. real world models को, उसके बिहेवियर को किस कॉन्सेप्ट में लाया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लाया गया।
ठीक है। ये बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि क्लास ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। उस पर आप लोग रियल वर्ल्ड बिहेवियर को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ईजी ऑफ फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस, इसको हम लोग ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। ईजी रीडिज़ाइन एंड एक्सटेंशन, इसको हम लोग इजीली रीडिज़ाइन कर सकते हैं और एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। देखो कोड को पीओपी में क्या होता है, एक बार अगर कोड लिख लिया आपने, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, ओपी में क्या होता है कि हम लोग उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देखो डिसएडवांटेज ओपी, हर एक चीज़ का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। आप लोग याद रखना हमेशा। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज होगा ही, हर एक चीज़ का। जैसे कंप्यूटर का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज हो। इसी प्रकार अगर ओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एडवांटेज भी है तो उसका भी डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो क्लासेस टेंड टू ओवर जनरलाइज ओपी प्रोग्राम्स डिज़ाइन इज ट्रिकी। ओपी प्रोग्राम डिज़ाइन इज ट्रिकी मतलब ट्रिकी मतलब उसको डिज़ाइन करना ट्रिकी है। और एक बात जो लास्ट पॉइंट आप लोगों को लिखा गया है कि प्रोग्राम्स नीड प्रॉपर स्किल सच एज डिज़ाइन स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल, थिंकिंग स्किल। जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रोग्रामर को क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्किल होना चाहिए, उसको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सच एज डिज़ाइन स्किल होना चाहिए। मान लो आपको एक हाउस कंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको अगर स्किल नहीं होगा, डिज़ाइन कैसे करते पता नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर स्किल होना चाहिए, डिज़ाइन स्किल होना चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल होना चाहिए, थिंकिंग स्किल होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में क्या है, थिंकिंग स्किल होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि प्रोग्रामिंग अगर कोई कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ता है तो उसको क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। किस लिए कि थिंकिंग स्किल, हमेशा थिंकिंग सोचना पड़ेगा कि किसके बाद कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, थिंकिंग करना होगा, थिंकिंग को यूज़ करना होगा। अगर थिंक को यूज़ कर सकते हो तभी प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर को हमेशा सोचना पड़ता है कि नहीं तो क्या होगा कि सेम एज सभी एक तरह के सॉफ्टवेयर बना लेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलप जब होता है, देखना सब अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। एक सॉफ्टवेयर कौन ज़्यादा बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना सकता है, मतलब उसका थिंकिंग का सोच क्या है, सोच थिंकिंग जो होता है वो एक से बढ़कर एक से होना चाहिए। थिंकिंग सोचने का जो एबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, स्किल प्रॉपर होना चाहिए। तभी आप एक प्रोग्राम यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो। और अगर C++ का किसी को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो वो भी बहुत सारा छोटा बहुत गेम बना सकता है। C++ से बहुत सारा गेम बनता है। तो ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिफरेंस, मैंने हर एक डिफरेंस को अच्छी तरह से आप लोगों को समझा के दे दिया। प्रोसीजर में क्या होता है, लार्ज प्रोग्राम्स को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर प्रोग्राम में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। Large programs are divided into smaller programs known as functions. Programs are divided into object. Data is not hidden. प्रोसीजर में क्या होता था, डाटा को हम लोग हाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओवरकम करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, उसी डिसएडवांटेज को ओवरकम किया गया है, मतलब एडवांटेज बनाया गया है। इसमें क्या होता है, डाटा इज हिडन, मतलब डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शंस, मतलब अदर फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे हर एक फंक्शन क्या होता है, बहुत प्रोसीजर में क्या कर सकता है, एक ग्लोबरी एक्सेस कर सकता है, सभी एक्सेस कर, लेकिन इसमें दूसरा कोई एक्सटर्नल फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ए पार्ट है, डाटा इज नॉट हिडन, डाटा इज हिडन। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क के रखो कि ये डिफरेंस हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट जो है फॉलो अप टॉप डाउन अप्रोच और फॉलो अप बॉटम अप अप्रोच। मैंने बार बार बता दे रहा हूँ कि पीओपी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बॉटम अप अप्रोच। डाटा में कम्युनिकेट ईच अदर थ्रो फंक्शंस, ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट ईच अदर थ्रो फंक्शंस, ठीक है। जिसमें मैंने बताया हर एक फंक्शन एक दूसरे को बार बार बता रहा हूँ कि आप बोलोगे सर बार बार एक बात बता रहा है, हाँ बताऊँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है आपको समझना कि डाटा में कम्युनिकेट ईच अदर थ्रो फंक्शंस, जिसमें पीओपी में क्या होता है, एक दूसरे फंक्शंस के साथ एक कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट के अंदर ही फंक्शन और डाटा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, एक्सटर्नल फंक्शंस के साथ कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा, ठीक है। और एक बात लास्ट वाला, एम्फासिस प्रोसीजर रेदर देन डाटा, एम्फासिस इज ऑन डाटा रेदर देन प्रोसीजर। वही पीओपी में क्या फॉलो होता है, पीओपी में ज़्यादातर मेथड और एल्गोरिथम के ऊपर जोर दिया गया है और उसमें क्या है, डाटा के ऊपर जोर दिया गया है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई होप आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और एक बात, डाटा मूवमेंट अराउंड द सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, डाटा मूवमेंट नहीं कर सकता, वही बता रहा हूँ कि डाटा मूवमेंट नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, नॉट पॉसिबल। लेकिन प्रोसीजरल ओरिएंटेड में क्या है, डाटा मूव कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया। थैंक यू।